आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरी पिछली वीडियो को ज़रूर विजिट कीजिएगा ताकि आपको ये वाली वीडियो भी अच्छे से समझ आ सके। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। हमारी फर्स्ट टाइप है रो मैट्रिक्स। जैसा कि पिछली वीडियो में मैंने रो और कॉलम के बारे में बताया था, तो रो मैट्रिक्स वो होती है जिसमें जस्ट वन रो मौजूद हो। लेट्स सपोज हमारे पास एक मैट्रिक्स ए गिवन है जिसके एलिमेंट्स हैं 2 - 1 7। अगर देखा जाए तो इसमें जस्ट वन रो है जिसे R1 का नेम दिया गया है और 3 कॉलम्स हैं C1 C2 C3। अगर हम इसका ऑर्डर देखें तो 1/3 है। इसी तरह बी मैट्रिक्स है। बी मैट्रिक्स है, उसकी एलिमेंट है 1 - 1। इसकी रो भी 1 है जिसे R1 का नेम दिया गया है और 2 कॉलम है C1 C2 और इसका ऑर्डर है 1/2। आगे देखते हैं कॉलम मैट्रिक्स। एक ऐसे मैट्रिक्स जिसमें जस्ट वन कॉलम हो उसे कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। लेट्स सपोज ए मैट्रिक्स गिवन है जिसके एलिमेंट्स हैं 1 0। अगर देखा जाए तो इसमें 2 रोज मौजूद हैं जिन्हें R1 R2 का नेम दिया गया है और कॉलम जस्ट 1 है जिसे C1 का नेम दिया गया है। तो मीन ए मैट्रिक्स हमारे पास क्या होगी, कॉलम मैट्रिक्स। अब हम देखते हैं बी मैट्रिक्स जिसमें एलिमेंट्स हैं 2 0 1। अगर देखा जाए तो इसमें 3 रोज हैं R1 R2 R3 और कॉलम जस्ट 1 है C1। तो हमारे पास बी मैट्रिक्स जो है वो कॉलम मैट्रिक्स कहलाएगी। थर्ड टाइप है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। एक ऐसी मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। मीन कि हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स गिवन हो जिसमें रोज की तादाद कॉलम की तादाद के बराबर ना हो, ऐसी मैट्रिक्स को हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का नेम देते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास मैट्रिक्स ए गिवन है जिसके एलिमेंट्स हैं 1 2 1 1 2 3। अगर देखें तो इसमें रोज़ कितनी हैं 3, R1 R2 R3, लेकिन कॉलम 2 हैं C1 C2। तो ऐसी मैट्रिक्स को हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का नेम देंगे। ऐसे ही बी मैट्रिक्स है जिसके एलिमेंट्स हैं 1 2 3। इसमें रोज़ 1 है और कॉलम 3 है। इसका ऑर्डर होगा 1/3। मीन के नंबर ऑफ रोज़ नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। तो ये भी हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होगी। आगे एक और मैट्रिक्स लेते हैं सी जिसके एलिमेंट्स हैं 7 8 0। इसकी रोज हैं 3 R1 R2 R3 एंड कॉलम 1 है और इसका ऑर्डर होगा 3/1। तो ये भी हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगी। फोर्थ टाइप है स्क्वायर मैट्रिक्स। ऐसी मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम बराबर होंगे उसे हम स्क्वायर मैट्रिक्स का नेम देते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास मैट्रिक्स ए गिवन है जिसके एलिमेंट्स हैं 2 - 1 0 3। अगर इसमें देखा जाए रोज भी 2 हैं और कॉलम भी 2 हैं। रोज को R1 R2 और कॉलम C1 C2 है। इसका ऑर्डर होगा 2/2 और इस मैट्रिक्स को हम स्क्वायर मैट्रिक्स का नेम देंगे। आगे बी मैट्रिक्स गिवन है जिसके एलिमेंट्स हैं 1 2 3 -1 0 2 0 1 3। इसमें रोज 3 हैं और कॉलम भी 3 हैं, मतलब नंबर ऑफ रोज इक्वल है नंबर ऑफ कॉलम के। तो इसका ऑर्डर होगा 3/3। ये भी हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएगी। एक और मैट्रिक्स है सी जिसका एलिमेंट है जस्ट 3। अगर देखा जाए तो इसका एक ही रो है और कॉलम भी एक है। इसका ऑर्डर होगा 1/1। ये हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएगी। फिफ्थ टाइप है नल मैट्रिक्स। एक ऐसी मैट्रिक्स जिसके तमाम एलिमेंट 0 के इक्वल हों उसे नल मैट्रिक्स का नेम देते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास मैट्रिक्स ए गिवन है जिसके एलिमेंट्स हैं 0 0 0 0। ये हमारे पास 2/2 मैट्रिक्स है जिसमें 2 रोज हैं 2 ही कॉलम। इसे हम नल मैट्रिक्स का नेम देंगे। सिक्स टाइप है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। किसी भी मैट्रिक्स की रोज़ को अगर कॉलम में चेंज कर दिया जाए या कॉलम को रोज़ में, तो उससे रिक्वायर्ड जो मैट्रिक्स होगी उसे हम ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स बोलेंगे। लेट्स सपोज हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स ए गिवन है तो उसके ट्रांसपोज को ए की पावर टी राइट करते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास ए मैट्रिक्स गिवन है जिसके एलिमेंट्स हैं 1 0 2 2 -1 3। अगर देखें तो इसमें 2 रोज़ हैं एंड 3 कॉलम हैं। इसका ऑर्डर होगा 2/3। हम देखें तो 102 की फर्स्ट रो है जिसे R1 का नेम देंगे। अगर इस रो को कॉलम में चेंज कर दें और सेकंड रो को भी सेकंड कॉलम में चेंज करते हैं तो हमारे पास जो मैट्रिक्स होगी उसका ऑर्डर होगा 3/2 और उसे हम ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज बोलेंगे और इसे ए की पावर टी राइट करेंगे। हमारी 7 टाइप है नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स। लेट्स सपोज हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स ए गिवन है, अगर हम उसके तमाम एलिमेंट्स को माइनस से मल्टीप्लाई करें तो जो रिक्वायर्ड मैट्रिक्स होगी उसे नेगेटिव मैट्रिक्स का नेम दिया जाएगा। लेट्स सपोज हमारे पास मैट्रिक्स ए गिवन है जिसके एलिमेंट्स हैं 1 -2 3 4। अगर इसके तमाम एलिमेंट्स को माइनस से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास रिक्वायर्ड मैट्रिक्स होगी -a = -1 2 -3 एंड -4।
इस मैट्रिक्स को हम नेगेटिव मैट्रिक्स का नेम देंगे। 8 टाइप है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स तब कहलाएगी अगर वो मैट्रिक्स उसके ट्रांसपोज के इक्वल हो। लेट्स सपोज मैट्रिक्स ए लेते हैं जिसके एलिमेंट्स हैं 1 2 3 2 -1 4 3 4 0। ये हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर है 3/3। अगर हम इसका ट्रांसपोज लें तो इसकी नंबर ऑफ कॉलम को नंबर ऑफ रोज में चेंज कर दिया है, तो हमारे पास ए ट्रांसपोज इक्वल होगा 1 2 3 2 -1 4 3 4 0। अगर देखा जाए ए और ए ट्रांसपोज की तमाम कोरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज एक दूसरे के इक्वल हैं, तो हम कहेंगे ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज मैट्रिक्स ए के इक्वल है, तो ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगी। 9th टाइप है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगी इफ़ ए ट्रांसपोज इक्वल -a। लेट्स सपोज हम मैट्रिक्स ए लेते हैं, अब हम इसका लेते हैं ट्रांसपोज नंबर ऑफ रोज को नंबर ऑफ कॉलम में चेंज करने से जो मैट्रिक्स होगी उसे हम ट्रांसपोज का नेम देंगे। अब ए ट्रांसपोज है 0 -2 -3 2 0 -1 3 1 0। ए ट्रांसपोज मैट्रिक्स के तमाम एलिमेंट्स में से माइनस हम कॉमन ले लेंगे। ए ट्रांसपोज मैट्रिक्स को कुछ इस तरतीब से हम लिख लेंगे 0 -2 -3। जैसा कि हम जानते हैं माइनस और माइनस को मल्टीप्लाई करें तो वो प्लस हो जाता है, इसलिए हम पॉजिटिव 2 को माइनस इंटू -2 भी राइट कर सकते हैं। 0 -1 3 को माइनस इंटू -3 राइट कर सकते हैं। पॉजिटिव 1 को माइनस इंटू -1 भी राइट कर सकते हैं एंड 0। अब हम तमाम एंट्रीज़ में से माइनस कॉमन ले लेंगे। एंट्रीज़ होंगी 0 माइनस कॉमन ले लिया तो 2 आएगा। 3 में से माइनस कॉमन आ गया 3। माइनस इंटू -2 है, इसमें से एक कॉमन आ जाएगा और दूसरा -2 बाकी रह जाएगा। 0 एज इट इज़ आ जाएगा। माइनस कॉमन आ गया 1 रह गया पीछे। माइनस इंटू -3 में से एक माइनस कॉमन हो जाएगा और -3। इसी तरह -1 राइट करेंगे एंड 0। अब हम लिख सकते हैं कि ए का ट्रांसपोज किसके इक्वल है -a के, तो हम कहेंगे ए मैट्रिक्स स्क्यू मैट्रिक्स कहलाती है। अब हम पढ़ते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स ए डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएगी अगर तमाम नॉन डायगोनल एंट्रीज 0 के इक्वल हों। मेन डायगोनल की तमाम एंट्रीज कांस्टेंट भी हो सकती हैं और एटलीस्ट 1 एंट्री कांस्टेंट और बाकी 0 के इक्वल भी हो सकती हैं। लेट्स सपोज हम मैट्रिक्स लेते हैं ए जिसकी एंट्रीज हैं 1 0 0 0 2 0 0 0 3। अगर हम देखें 1 2 3 मेन डायगोनल कहलाएगी, इसे हम प्रिंसिपल डायगोनल भी कहते हैं, और अपर एंड लोअर एंट्रीज जो कि 0 के इक्वल हैं इन्हें हम नॉन डायगोनल एंट्रीज का नेम देते हैं। 11 टाइप है स्केलर मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स स्केलर मैट्रिक्स कहलाएगी अगर तमाम डायगोनल एंट्रीज सेम हों। लेट्स सपोज हमारे पास मैट्रिक्स ए गिवन है जिसमें एंट्रीज हैं 2 0 0 0 2 0 0 0 2। अगर हम देखें तो इसमें डायगोनल एंट्रीज तमाम सेम है, तो हम कहेंगे ये हमारे पास मैट्रिक्स स्केलर मैट्रिक्स कहलाएगी। हमारे पास 12 टाइप है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहलाएगी अगर तमाम डायगोनल एंट्रीज 1 के इक्वल हो। आइडेंटिटी मैट्रिक्स को आई से रिप्रेजेंट करते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास कुछ मैट्रिसेस गिवन है। फर्स्ट मैट्रिक्स 3/3 है। अगर हम देखें तो इसमें तमाम डायगोनल एंट्रीज इक्वल टू 1 है, तो ये हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहलाएगी। वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। Please like and subscribe my YouTube channel. Thanks for watching.